अपनी आज की थीम पर कि एग्रोकेमिकल सेक्टर कैसा कर रहा है, उसकी उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि अगले हफ्ते बजट पेश होगा और सभी इंडस्ट्री सेक्टर्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। एग्रोकेमिकल जो एक बहुत हमारा बेस सेक्टर है और इसकी बहुत बड़ी आबादी इस पर डिपेंडेंट है, एग्रोकेमिकल और केमिकल से जुड़ी हुई, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेघमणि ऑर्गेनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष उपारकर जी हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो नमस्ते जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नीरज भाई, एकदम बढ़िया। बोलिए सर। सर घूम घाम के आए विदेश यात्रा से? कुछ अच्छी खबर लेके आए क्या? 25 दिन घूम के आया हूँ, सब बहुत मजा आया। ओके, तो पहले सर थोड़ा समझते हैं बिग पिक्चर। आप चूंकि इंडस्ट्री वेटरन है तो क्या क्या चल रहा है वो, और उसके बाद फिर आपकी कंपनी थोड़ा बात करेंगे। तो अभी जो बजट आने वाला है उसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं या लोग सोच रहे होंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे में हो और एग्रो सेक्टर के लिए? एग्रो सेक्टर में तो सरकार एकदम प्लान कर रही है कि एग्रो 1,64 करोड़ का जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 3.5% ऑफ आवर बजट, उसके अंदर तो कोई ज्यादा चेंज नहीं करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मगर यूरिया वगैरह जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट होते हैं, उसकी जगह गवर्नमेंट ये प्रमोट करेगी नैनो यूरिया, नैनो DAP वगैरह, क्योंकि उसके फायदे बहुत है। वो सस्ता भी है और बढ़िया भी है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। तो गवर्नमेंट भविष्य में कमिंग 5 इयर्स नैनो यूरिया वगैरह बहुत प्रमोट करेगी। वो खेडूत वगैरह फार्मर्स के भी इंटरेस्ट में है, अपने देश के फाइनेंस के भी इंटरेस्ट में है, अपना फॉरेन एक्शन भी बचा सकती है। तो मैं ये मानता हूँ सरकार ये करेगी। तो ये जो नैनो यूरिया, मुझे बताइए इसका ये कैसे पुराने वाले से कैसे फ़ायदेमंद है? थोड़ा हमारे दर्शकों को एजुकेट करिए। नैनो यूरिया से कैसे फायदा है वगैरह ये बात कर रहे हो आप? जी जी। नैनो यूरिया में ऐसा है कि एक 50 किलो की जो बैग होती है, उसका जो मान लीजिए कि पोटेंसी या जो उसका फर्टिलाइजर इफेक्ट होता है, वो ही एक 500 ml की बॉटल से होती है। अब 250 किलो 5 बैग यूरिया ले जाना तो एक टेम्पो करना पड़ता है फार्मर को। यार ये तो सिर्फ अपने थैले में आ जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, एप्लीकेशन कॉस्ट कम है कि वो लिक्विड फॉर्म में आता है, पानी में मिला के उसको डाल देते हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है। हमने जब जब भी इसको यूज किया तो 5 से 20% बेटर आउटपुट मिला है फर्टिलाइजर यूज में। तो फायदा ही फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। एक माइंड चेंज है कि भाई पहले इतना बड़ा यूरिया में डालता था, ये छोटी बॉटल कैसे करेगा काम, पर ये सही काम करती है। सरकार भी फार्मर्स को एजुकेट कर रही है, हमने भी काफी बड़ा स्टाफ रखा है, हम भी एजुकेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़ा यूरिया पाउडर, यूरिया ट्रील्स की जगह नैनो यूरिया जितना ज्यादा जितना ज्यादा कंजम्पशन में आएगा, उतना देश को फायदा है, फार्मर्स को भी फायदा है। ओके, एक बात और कही जा रही है कि जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस में, उस पर GST बहुत ज़्यादा रेट अभी है, तो उसको भी कम करना चाहिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स में। जो भाई GST जाता है अल्टीमेटली फार्मर पे करती है, क्योंकि कंज्यूमर तो फार्मर है। अगर सरकार चाहती है तो सरकार को उसको कम करना चाहिए GST में। GST का कलेक्शन काफी बढ़ चुका है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर सरकार कुछ करती है तो एक बार फार्मर को अच्छी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में और सब इंडस्ट्री के अंदर सरकार ने कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स लगाया था। जो कंपनियां नई चालू करने वाले थे वो 2-3 साल से एक साल बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कोई इंडस्ट्री एक साल में होती नहीं है, उसको आपको 3 साल या 5 साल चाहिए। तो ये जो है, ये प्रमोशनल एग्जम्पशन दे रहे हैं, वो सीधे 5 साल के लिए देना चाहिए, तो इंडस्ट्री उसका यूज कर सके, उससे फायदा ले सके। करेक्ट। तो हाँ, वैसे भी एक साल में कौन सी इंडस्ट्री खड़ी हो पाती है? तो जैसे अभी पेस्ट जी जी बात आशीष। एक साल नहीं होती है, 5 साल का अगर स्पैन है तो लोग सोचेंगे, बनाएंगे, बढ़ाएंगे। राइट। जैसे पेस्टिसाइड्स में अभी 18% GST लगा है, लोगों की मांग है कि इसको कम करना चाहिए। वाटर पंप्स जो है उसमें 12% का GST है, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि अगर कृषि में आप चाहते हैं कि यील्ड बढ़े
यानी उत्पादकता आपकी बढ़े। तो जैसे आपने कहा कि नैनो यूरिया की पोटेंसी ज़्यादा है, वैसे ही अगर आप मैकेनाइज करना चाहते हैं या उन्नत कृषि करना चाहते हैं तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती यील्ड बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उसमें जीएसटी कम करनी चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ सर बातचीत की है, तो बहुत ज़्यादा 18% जीएसटी लगा रहे हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स में। बहुत बड़ा बड़ा जीएसटी अमाउंट है। अगर उसके अंदर 12% करते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि भाई छोटा पंप हो जो छोटे फार्मर्स को, उसके ऊपर जीएसटी निकाल दे। बड़ा पंप हो 5 एचपी 10 एच के ऊपर 12% लगाए, उससे बड़ा है तो 25% 18% लगाए। ऐसा भी कर सकते तो 80% 90% ऑफ फार्मर्स को तो काफी फायदा हो जाएगा। या बिल्कुल। और चूंकि अगर आप टैक्सेशन कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कम होगी। तो ये जो बार बार ये एक इशू खड़ा होता है ना कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही क्योंकि उनका लागत बढ़ रही है, तो लागत को अगर रोक दिया जाए तो आमदनी अपने आप बढ़ी हुई देखिए बिना कुछ किए हुए, है ना सर? सही बात है। सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कमिट किया था या इच्छा बताई थी कि फार्मर की इनकम अब 5 साल में डबल करेंगे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। अब सर ये तो हो गया कि आप लोगों की मांग क्या है कि एक तो टैक्सेशन में सुधार करें, जीएसटी कम करें, नैनो यूरिया को ज़्यादा बढ़ावा दें क्योंकि इसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और इफेक्टिव और पोटेंसी इसकी ज़्यादा है। अब आप बताइए सर, मेघमणि ऑर्गेनिक्स ने एक नया प्लांट लगाया था नैनो यूरिया का, जो मेरे ख्याल में इसी साल जनवरी में चालू भी हो गया था। उसकी क्या स्थिति है, कैसा प्रोडक्शन चल रहा है, कैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट नीरज भाई, अभी तो मैं मेघमणि ऑर्गेनिक से रिटायर हो गया हूँ। अभी 2-3 महीने से। मगर ये बात तो मैं जानता हूँ कि प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने काफी कंटेनर्स एक्सपोर्ट्स भी किए हैं। हमने मार्केट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं रखा है, पूरी दुनिया में ये इससे फायदा हो सकता है ऐसा मान के हमने काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी चालू किया है। डोमेस्टिक भी अच्छी बड़ी टीम बनाई है, और जो हमारी सेकंड जनरेशन है उसके पीछे काफी अच्छी मेहनत करती है। तो मैं तो मानता हूं कि दिस इज द फ्यूचर, यही जरूरत की चीज है। आशीष भाई ये बताइए, जैसे जो यूरिया है और नैनो यूरिया है तो हाँ एक जी। तरीके से उसका रिप्लेसमेंट है, ये कितना बरा- एरिया कवर अप हो चुका है कि नैनो का इस्तेमाल हो गया यूरिया की बजाय? अभी तो ट्रायल ट्रायल बेसिस पे ही जा रहा है, मगर एक 50 के लीग में जितना एरिया कवर होता है उतना एक बॉटल में उतना ही एक बॉटल से भी कवर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव उसका उपयोग रहेगा। तो इसके एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, सरकार ने भी इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ इसको लेके आई, तो फिर ये पिकअप क्यों नहीं कर रहा जल्दी से? सर ऐसा है कि अगर आप पूरा भोजन खाते हैं हाँ। और पेट भरते हैं, और कोई आपको बताए कि एक गोली खा लो आपका पेट भर जाएगा, तो उसका एक्सेप्टेंस तो धीरे धीरे आएगा। तो फार्मर भी ये सोचता है कि चलो मैं आधे में तो रेगुलर लगाऊंगा, बाकी आधे में ये नैनो यूरिया से ट्राई करूंगा, या 10% से नैनो यूरिया से ट्राई करूंगा। तो साइकिल तो 6 महीना 8 महीना की रहती है, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम वो नैनो यूरिया बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा सर। ओके, एजुकेशन की ज़रूरत है जिससे भरोसा जगे। दूसरा मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, केमिकल प्राइसेस, क्या यस। इस पर एक बड़ा चिंता जाहिर की थी जब पिछली बार हमारी आपकी बात हुई थी, क्या वो स्टेबल हो गए हैं या अभी भी दबाव है और प्राइसेस नीचे हैं? वो केमिकल सेक्टर इतना वाइड सेक्टर है सर कि एक सिंगल लाइन में उसका ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, मगर प्राइसेस आर वेरी वेल स्टेबलाइज एज ऑफ नाउ। अभी इतना दबाव नहीं है हमारे और सबके एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और रिलेटेड इंडस्ट्री के। लास्ट ईयर से इस क्वार्टर और इस नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वार्टर, लेकिन ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि लोग कह रहे थे चाइना वाला इशू खत्म हो गया, उतनी ज़्यादा एग्रेशन नहीं वहाँ से, इंटरनेशनली भी प्राइसेस बॉटम आउट हो रहे हैं, फिर भी ये मतलब क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर भी इशू बना हुआ है। अभी तक क्या है कि ऐसे ऐसे इशू आ जाते हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। सुएज कैनाल में इशू आ गया तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, तो लोग भी अभी डर डर के बाय कर रहे हैं। किसी के पास मगर ये बात सही है कि जितना पाइपलाइन में था या कंज्यूमर एड पे जो इन्वेंट्री थी वो सब खत्म हो गई है। तो अभी आगे जाते मैं मानता हूं कि हर एक इंडस्ट्री को अच्छा फायदा रहेगा। क्या ऐसा भी है कि जो अगर हम कंपनियों को दो हिस्सों में बांट लें, एक डोमेस्टिक क्लाइंट को कैटर कर रही है और एक जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत है, तो इंटरनेशनल वाली के लिए अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज जो है, जो घरेलू
ज़्यादा कामकाज करती है, उनके लिए समस्याएं खत्म हो गई हैं या लगभग खत्म हो गई हैं? डोमेस्टिक जो करती है उसके लिए तो समस्या काफी खत्म हो गई। और इंटरनेशनल वालों में अभी थोड़ी इश्यू है। इंटरनेशनल वाले में थोड़ा इश्यू है कि चाइना हैज बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव हम्म, इन ऑल सेक्टर्स, एंड चाइना इतना बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी डाली है कि वो वर्ल्ड की कंजम्पशन से भी ज्यादा डाल दी है कैपेसिटी। और इसके लिए वजह से, और वो सब सरकारी कंपनियां हैं, उनको लॉस प्रॉफिट लॉस से बहुत लेना देना नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है सर, चीन वाला। बहुत बड़ा, और वो एक सेक्टर में नहीं है, काफी सेक्टर्स में है। करेक्ट करेक्ट, दुनिया का जो है 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और 13-14% दुनिया का कंजम्पशन चाइना में होता है। इतनी बड़ी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लाइन खोल दी है कि उससे बहुत सारी दुनिया के देश निपट नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ वगैरह लगाने के बावजूद। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कृषि और एग्रोकेमिकल क्षेत्र की क्या उम्मीदें हैं बजट से, उसको हमारे साथ शेयर करने के लिए दर्शकों के साथ। एक छोटा